अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान राजी अमनी। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में हिस्सा बनाएंगे मुल्क भर के अहम इजलास से अहम खबरें, और सबसे पहले आपको टंडोवाला यार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडोवाला यार के बचानी हाउस पर कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वें सालगिरह का केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वसीम लतीफ़ मंगरियो, अशरफ कश्मीरी और दीगर कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में वसीम मंगरियो, अशरफ कश्मीरी, एजाज रुस्तमानी और दीगर रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह का केक काटा गया, जबकि रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके ख़ानदान ने मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ मुल्क और कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का दिफा भी हर प्लेटफॉर्म पर किया और नबी की नामूस का पहरा दिया, जो कि हर लीडर के बस की बात नहीं है। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में जिला इंतजामिया खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए मुतहरक। पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए फाइनल ट्रायल्स तहसील मलिकवाल, भालिया और तहसील मंडी के दरमियान मुनक्किद हुए। अफसरान की ज़ेरे निगरानी मेरिट पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में पाकिस्तान अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए फाइनल ट्रायल्स कायदे आज़म ग्राउंड में मुनक्किद हुए। मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अहमद ज़हीर और मेजर मोहम्मद हारिस थे। सिलेक्शन के बाद फाइनल मैच तहसील मंडी बहाउद्दीन और मलिकवाल की टीमों के दरमियान खेला गया, जो कि मंडी बहाउद्दीन की टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। जीतने वाली टीम को 3 लाख रुपए कैश प्राइज, जबकि रनर अप टीम को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां जमाते इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के ननकाना साहब और फैसलाबाद जोन 3 के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ में अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में खसूसी शिरकत सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन राना मोहम्मद नवीद, जनरल सेक्रेटरी मास्टर इरशाद अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इकराम शहजाद ने की। महफिल में ईमान अफरोज खसूसी खताब पीर मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सज्जन साईं फराम सिंध ने किया। इस दौरान शहर ननकाना के अलावा दूसरे शहरों से भी मजहबी जमातों और मुरीदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीर मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सज्जन साईं ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इंसानियत के लिए मशाल राह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। शाहकोट दिन दिहाड़े डकैती की कोशिश नाकाम हो गई, जबकि बैंक मैनेजर और एक शहरी फायर लगने से जख्मी हो गया। दोनों डाकू मौके से फरार हो गए। शाहकोट दिन दिहाड़े बैंक अल हबीब में डकैती की नाकाम वारदात। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला पिस्टल दिन दिहाड़े बैंक अल हबीब में डकैती की नीयत से घुस गए, लेकिन वारदात कामयाब ना हो सकी। मुतासरा शख्स और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से फायरिंग, शहरी लुटने से बच गया, लेकिन डाकू और मुतासरा बंदों की फायरिंग के तबादले में बैंक मैनेजर अत्थर नफीस और 30 साला मोहम्मद यूसुफ फायर लगने से जख्मी हो गए। दोनों डाकू मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, तफ्तीश जारी है, जबकि रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं संबड़ियाल में। हमारे रिपोर्टर नोमान फखरी के मुताबिक संबड़ियाल के मौजा भोपा वाला दुकान में जोरदार धमाका हुआ, जिससे दुकान की छत भी उड़ गई। धमाका टायर पंक्चर लगाने वाली दुकान में हवा भरने वाली टैंकी में हुआ, जिसके बायस वहां दुकानदार समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसमें राहगीर समेत बावपाला का रिहायशी मालिक दुकान हाजी तारिक शदीद जख्मी। दुकान की छत भी धमाके से उड़ गई है। खुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव की ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती। मुल्ज़मान लड़की फसलों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती करने वाले दोनों मुल्ज़मान सगे भाई हैं। खुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव 16/1 AL में ज़हनी माजूर लड़की को 2 ओबाश लड़कों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। मुल्ज़मान माजूर लड़की को फसलों में ले जाकर बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाले दोनों सगे भाई हैं और विरसा लड़की को तलाश करते हुए जब वहां पहुंचे तो मुल्ज़मान वहां से लड़की को बरहाना हालत में छोड़कर फरार हो गए। भाई की मुद्दियत में थाना रेनाला में FIR दर्ज की, जबकि मुल्ज़मान की तलाश जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक नियाज अहमद जक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा मोहम्मद असगर खान ने कहा है कि वुकला हमारे दस्तो बाजू है। इंशाल्लाह अपने वुकला भाइयों के मसाइल को जल्द से जल्द हल करवाएंगे।
तमाम वकला भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी कामयाबी के लिए कोशा रहे। इंशाल्लाह मैं उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और कभी भी मेरी तरफ से मायूसी नहीं होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शाहबूर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में अदल व इंसाफ को बड़ी अहमियत हासिल है। तमाम वकला भाई हक को सच के साथ खड़े रहें और मजलूम अवाम की दाद रसी के लिए मेरा साथ दें। असगर खान ने मजीद कहा कि मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि मुल्की मफाद और मुल्क के मुस्तकबिल को हमेशा मद्देनजर रखें। ज़ाती मफादात और सियासी वबस्तगी से बालातर होकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा कर सकें। खबर शामिल करते हैं मुस्तफाबाद से, जहां वजीर आला पंजाब के तजावुज़ात के खात्मे के अहकामात ज़िले इंतजामिया और MC मुस्तफाबाद ने हवा में उड़ा दिए। मुस्तफाबाद में अरसे दराज से कायम नाजायज तजावुज़ात खत्म ना हो सकी। मेन फिरोजपुर रोड के सर्विस रोड और सरखाली रोड पर अरसे दराज से तजावुज़ात कायम करने वाला कब्जा माफिया अपने पंजे गाड़े हुए है। सब्जी, फल, मछली फरोशों समेत दीगर रेहड़ी बान अरसा दराज से इस सर्विस रोड और सरहाली रोड पर तजावुज़ात कायम करने के साथ साथ बदजुबान बने बैठे हैं। इंतजामिया की जानिब से बराए नाम ऑपरेशन किया जाता है। दौरान ऑपरेशन तस्वीरें बनाकर आला अफसरान को भेजकर तजावुज़ात के खात्मे की एक झूठी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। ये ऑपरेशन सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होता है। अहले इलाका ने DC और कसूर और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कसोवाल और उसके गिरदोनवा में शहरियों ने मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया। कसोवाल और उसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से लोगों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के इलाके में मौजूद फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। जिला साहिवाल के आखिरी गांव मौजा हाशिम चाकर दोबरजी के फिश पॉइंट, जहां पर दरिया से मिलने वाली ताज़ा मछली दस्तयाब होती है, यहां पर लोग अपने फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ मछली के मुख्तलिफ जायकों, बारबेक्यू मछली, तंदूरी मछली, मछली पकौड़ा और सज्जी मछली से लुत्फानंदोज होते हैं। मंडी बहाउद्दीन के इलाके पांडोवाल के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद उमैर असगर, जो अपनी गैर मामूली तालीमी और तकरीरी सलाहियतों की वजह से मशहूर हैं, ने सूफी फेस्टिवल के तकरीरी मुकाबले में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। मंडी बहाउद्दीन के इलाके पांडोवाल के रहायशी नौजवान तालिब इल्म मोहम्मद उमैर असगर ने अपनी तालीमी कामयाबी का सफ़र गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल पांडोवाल से किया। मैट्रिक के इम्तिहान में आला नंबरों के साथ पास करके शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन के तसलसल को बरकरार रखते हुए उन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सुपीरियर कॉलेज गोजरा की नुमाइंदगी करते हुए 492 नंबरों के साथ ज़िले भर में पहली पोजीशन हासिल की। तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी के बाद उन्होंने अल हमरा हॉल लाहौर में मुनक़िदा सूफ़ी फेस्टिवल में तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, जहां उनकी फसीह बलीग तकरीर ने सामीन और जजेस को बेहद मुतासिर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उनकी इस गैर मामूली कामयाबी पर उन्हें 50,000 रुपये नकद इनाम और एक खूबसूरत शील्ड से नवाजा। मोहम्मद उमैर असगर की ये कामयाबियाँ ना सिर्फ उनकी मेहनत और सलाहियतों की गवाह है, बल्कि उनके उस्ताद और वालिदैन के लिए भी फ़ख्र का बाइस है। अहले इलाका उनके शानदार कामयाबी पर बेहद खुश है और उनके दरख्शां मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं। दीपालपुर गैरत के नाम पर कत्ल मुलजिम गिरफ्तार। थाना सदर दीपालपुर की हदूद बशीराबाद में नौजवान लड़की का कत्ल। गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। अपनी हकीकी बहन को कत्ल करने के बाद मुलजिम फरार हो गया। थाना सदर दीपालपुर चौकी सुखपुर की पुलिस की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए बहन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को 2 घंटे के कलीलो वक्त में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम ने बहन को पसंद की शादी की ख्वाहिश पर 12 बोर से फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम ने पहले लड़ाई झगड़ा किया और फायर मारकर मौके से फरार हो गया। लड़की फायरिंग के नतीजे में मौके पर ही हलाक हो गई। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपनी हकीकी बहन को कत्ल किया। मुलजिम को मजबूत चालान मुरतब करके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। किसी को नाहक कत्ल करने वाला कानून की गिरफ्त में होगा। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव जुम्मू छल में नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में कलम किताबों की जगह झाड़ू धमके। साफ सुथरा पंजाब सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रह गया। हुजरा शाह मुकीम इंतजामिया यूनियन कौंसिल 140 बोंगा सालिया के बुलंदो बांग दावों के बावजूद इलाका जुम्मू छल में गली मोहल्ले जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और सीवरेज ना होने से गंदा पानी गलियों में फैलने से ताफुन फैल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब प्लान जुम्मू छल में दिखाई नहीं दे रहा। साफ सुथरा पंजाब मुहिम टीम का बराए नाम ऑपरेशन महज फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया।
पूरे गांव में गंदगी के अंबार लगे हैं, जिससे शहरियों का जीना अजीरन कर रखा है। बदबू और ताफन की वजह से सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। बार बार की शिकायत के बावजूद सफाई का निज़ाम ठीक नहीं किया जा सका। ताहम आला हुकाम की तवज्जो दिलाने के लिए बच्चों ने स्कूल से छुट्टी करके गाँव की सफाइयाँ शुरू कर दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चों के हाथों में कलम किताबों की जगह झाड़ू थम गए। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि जम्मू छल में सफाई और जिंदगी के दीगर सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो सुख का सांस ले सके। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको अपडेट्स देते हैं। चिन्योट अरसा दराज से मोहल्ला दिल हशाब में बहुत बड़ा तालाब शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। झाड़ियों में मुख्तलिफ मौजी जानवर पैदा होने लगे। कदीमी रेलवे स्टेशन का अमला और मुसाफिर भी मुतासिर। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे मलिक नवाज। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिन्योट के मोहल्ला दिल खुशाब में, जहाँ पे इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के बायस से अरसा दराज से 3 से 4 एकड़ ज़मीन पर जो खड़ा पानी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो मूजी मर्ज में और गंदगी की वजह से जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, गंदगी के हवाले से आप क्या जी, मैं कहेंगे? ये कहूँगा कि ये तकरीबन हमें जब से पैदा हुए हैं, ये टोए हैं बहुत बहुत बड़े, या 4-5 फुट का टोया है, और लिहाजा इसका गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि इसका कुछ ख्याल किया जाए। कोई बच्चा गिर जाए तो वो नहीं मिलता, कोई बड़ा गिर जाए तो वो नहीं मिलता। लिहाजा हमारा हुकूमत से अपील है कि इसका कोई रास्ता नहीं है हमारे पास जाने के लिए। हमारे घर हैं साथ, देख लो लाइफ, लेकिन जब खाना पकाते हैं तो हमारे घरों में बदबू जाती है इसकी। लिहाजा हमारा हुकूमत से अपील है, ना तो स्टेशन है नज़दीक इसका मेन, कि इसका कुछ ख्याल किया जाए, हमारे को कुछ रास्ता दिया जाए कि ये 5-5 फुट के गहरे टोए हैं, 4-5 एकड़ की ज़मीन है, कोई थोड़ी नहीं है, कि जिसका कुछ हल किया जाए। मोटरसाइकिल पे साथ गुजरने के लिए रास्ता तो दूर की बात है, पैदल गुजरने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारा जो सा ना ये मुतालबा माना जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, अहले इलाका का यही कहना है कि अरसा दराज से ये खड़ा पानी जो है अब तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से अहले इलाका में जो है वो गंदगी और बदबू से जो है शदीद परेशान जो है वो। जबकि इसके साथ साथ जो है चिन्योट का मरकज़ी रेलवे स्टेशन भी वो भी वाक़या है। जबकि अहले इलाका ने इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा नोटिस लेते हुए इस तालाब को जो है वो ख़त्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक धाबची के करीबी गांव दरिया जोखियों के नजदीक ठोकर बरादरी के 4 घरों में अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक जिसके नतीजे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गए। आग के इस वाक़े में मुतासरा घरों में खैर मोहम्मद ठाकुर, नारो ठाकुर और मिस्री ठाकुर के घर शामिल हैं, जो बतौर हमारी ज़मीन पर काश्तकारी करके गुजर बसर करते हैं। आग के नतीजे में घरों में मौजूद नकद रकम, कीमती ज़रई ज़मीन का हाइब्रिड बीज, यूरिया खाद, ज़रई दवाएं, बिस्तर, सोलर प्लेट्स, बैटरियां और बेटियों का जहेज का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। मुकामी लोगों का कहना है कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुतासरा ख़ानदान शदीद परेशानी में मुब्तला है। उनका कहना है कि आग की वजह से हमारा गुजर बसर का ज़रिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं। अहले हदीस स्टूडेंट्स फेडरेशन सिटी फारूकाबाद के वफ्द ने SHO सिटी फारूकाबाद रिजवान हैदर से तारफ़ी मुलाकात की। रिजवान हैदर ने तुलबा को पुलिस स्टेशन के खास हिस्सों का विजिट करवाया और IG पंजाब के अवाम दोस्त विजन बारे आगाही दी। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन मोअज़्ज़िज़ीन शहर के लिए दारुल अमान है। तुलबा के वफ्द की क़यादत हाफिज फहदुल्लाह सदीस ने की। सेठ मोहम्मद सुफियान ने ASF के अराज़ो मकासद बारे आगाही दी। वफ्द में हाफिज ज़ुहैब SNO तुलबा के अलावा मोहतम जामिया दारुल उलूम रहमानिया लारी अड्डा साहज़ादा कारी शाहिद महमूद सादी, इत्तेहाद अमन कौंसिल फारूकाबाद के साबिक सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ रहमानी और प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारूकाबाद के साबिक सदर बाबर अली बसरा भी शामिल थे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डस्का से। आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए मराकश से स्पेन जाने वाले कश्ती हादसे में जान की बाजी हार जाने वाला डस्का के मौजा धर्म कोट का 18 साल अबू बकर, जो मुबैना तौर पर 34 लाख अदा करके स्पेन के लिए रवाना हुआ, मगर मराकश के करीब हादसे का शिकार हो गया।
अबू बकर के वालिदैन गम से नढाल हैं। मराकश के करीब कश्ती के सानहे में समंदर की बेरहम लहरों की नज़र होने वालों में एक नौजवान का ताल्लुक डस्का से है। 18 साला अबू बकर का ताल्लुक डस्का के नवाही इलाका धर्मकोट से है, जो 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। अबू बकर को बजरिया हवाई जहाज स्पेन पहुंचाने के लिए एजेंट एजाज भट्ट ने 34 लाख रुपए लिए। अबू बकर के ताया अकरम गुजर ने बताया कि जिंदा बच जाने वालों ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन करके इतला दी कि अबू बकर को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके समंदर में फेंक दिया गया। अबू बकर के वालिदैन गम से नडाल हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और मैयत जल्द वापस लाने का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि हम अपने हाथों से अपने बेटे की तदफीन कर सकें। फारूकाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां फाउंटेन हाउस में सालाना फिश फेस्टिवल मुनक्किद हुआ, जिसमें लाहौर, फारूकाबाद और दीगर इलाकों से मुअज़्ज़िज़ीन हाफिज खालिद आरती, मलिक अब्दुल हालिक शाकिर, सहाफ़ी मुजाहिद शामी, बाबर अली बसरा, हाफिज उस्मान अली हाशमी, मियाँ सलामत अली, अब्दुल कादिर भट्टी और फाउंटेन हाउस के डोनर्स ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं बाबर अली की इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली बसरा और आज हम मौजूद हैं फारूकाबाद फाउंटेन हाउस में। मेरे साथ मौजूद हैं एमएस हैं फाउंटेन हाउस के डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब। इनसे बात करते हैं फाउंटेन हाउस के हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। थैंक यू वेरी मच कि आज आपने यहाँ पे विज़िट किया। तो आज का दिन फाउंटेन हाउस फारूकाबाद का एक बड़ा दिन है। हम साल में 2 ऐसे इवेंट मनाते हैं कि जिसमें जो हमारे मरीज़, जिनको हम यहाँ मेंबर कहते हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ इन खुशियों में शामिल हो। हमारे पास 2 फ़िश फार्म्स हैं, तो एक फ़िश फार्म एक दफ़ा और एक फ़िश फार्म एक दफ़ा, इसमें से हम फ़िश निकालते हैं और मछली निकाल के अपने मरीज़ों के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए ये उनको शेयर भी करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ज़हनी बीमारियाँ जितनी तेज़ी से इस माशरे में फैल रही हैं, इसको ठीक करने के लिए खुशियों को बांटना चाहिए। तो ये मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि हम ये खुशियाँ बांटते हैं अपने मरीज़ों के साथ भी और इनके लवाहिकीन के साथ भी। हमारे साथ लाहौर से, पंजाब के दूसरे हिस्से से कई सौ लोग यहाँ पर आए हैं और इस तरह के इवेंट को जो है ना वो कामयाब बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये समझना चाहिए कि दिमाग की बीमारी जितनी तेज़ी से फैल रही है, और दिमाग की बीमारी से वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो, तो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें और उसके लिए आपको इस तरह के इवेंट्स में आना चाहिए और इस तरह के लोगों को मदद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब की। आप देख सकते हैं कि जो फाउंटेन हाउस के पीछे जो एक फ़िश फार्म है और इस वक्त फ़िश मछलियों को पकड़ने का वो अमल शुरू है। बहुत सारे मेहमान भी फ़ारूकाबाद के और दीगर के इलाकों से इधर आए हैं। जो डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने बात की कि जो इस वक्त माशरे में जो मसाइल हैं उसकी वजह से जो ज़हनी मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, तो जो अदारा है फाउंटेन हाउस, ये अपनी मिसाल आप है और ऐसे इदारों की सपोर्ट करना, ऐसे इदारों के बारे में लोगों को बताना और इनके मामलात को उजागर करना एक बेहतरीन नेकी है। पीर सैयद ताज हुसैन शाह जिलानी अल-कादरी पंजतनी के हुक्म की तामील करते हुए उमरकोट और खपरू में कामयाबी के बाद पथोरों में भी जमात की बेहतरी और मुत्तहिद रखने के लिए ऑफिस खोल दिए गए, जिसमें जिलानी के मुरीदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फकार अली से। जिलानी जमात के रूहानी पेशवा पीर सैयद ताज हुसैन शाह जिलानी अल-कादरी पंजतनी के हुक्म की तामील करते हुए उमरकोट और खिपरों में जिलानी ऑफिस की कामयाबी के बाद आज पिथौरों में भी जिलानी ऑफिस खोलकर जमात की बेहतरी और जमात को मुत्तहद रखने का काम शुरू कर दिया गया। आज तालका पिथौरों में जिलानी जमात ऑफिस की बॉडी के लिए ओहदेदार चुने गए, जो शेर अली खान नोहड़ी, मास्टर गुलाम हुसैन नोहड़ी और मुश्ताक सांद की सरबराही में तश्कील दी गई। सदर मोहम्मद हुसैन नोहड़ी, जनरल सेक्रेटरी कादरी लियाकत अली सांद, नायब सदर अख्तर अली सुमरो, सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी कुम्हार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सद्दाम हुसैन नोहड़ी, ऑफिस सेक्रेटरी अमीर हसन नोहड़ी, इतलात सेक्रेटरी शामिल अली राजपूत, खजांची आजिज हुसैन नोहड़ी मुंतखब हुए।
जमायत के मुरीदीन ने ओहदेदारों पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए जिलानी जमायत को मुत्तहद करने में अपना किरदार अदा करेंगे। खिपरो से अपने कैमरामैन टीम के साथ जुल्फकार अली, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको अपडेट्स देते हैं। पीपल्स इंजीनियर फोरम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए हमेशा पुरअज़म है। पीपल्स इंजीनियर्स फोरम कराची डिवीज़न मलीर की जानिब से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 97वें सालगिरह का केक कटिंग की तकरीब का एहतमाम कराची के इलाके गुलशन मौज़म सियाल हाउस में किया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से नवाज सरगानी की ये रिपोर्ट। जी, पीपल्स इंजीनियरिंग फोरम कराची डिवीज़न की जानिब से कराची के इलाके गुलशन मौज़म में सियाल हाउस पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की यौम पैदाइश की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शोबों से ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। आइए इनसे अब बातचीत करते हैं। आप ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। हर दिन इंजीनियर्स फोरम हो गए, लॉर्ड्स फोरम्स हो गए, लेबर विंग फोरम्स हो गया, दिन ब दिन पीपल्स पार्टी तरक्की की तरफ जा रही है। पहले ये होता था कि प्रोग्राम्स किए जाते थे तो उनमें हमारे फार्म्स जो है वो थोड़ा इतना वो एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन पीपल्स इंजीनियर्स फोरम ज़िला मलीर की जानिब से प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है कराची डिवीज़न की जानिब से, जिसमें हमारे सिंध की क़यादत भी शरीक हुई है और यहाँ पर बाकी काफ़ी सारे दोस्त हमारे लेबर ब्यूरो, PSF यूथ विंग के दोस्त भी हमारे साथ, उनके जो अहदेदारान हैं उनको भी हमने दावत दी थी, वो भी आए हैं यहाँ पर। असल में हमने जो है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जो है अपना सालगिरह का केक भी काटना है और हमने जो है अपना मिल के एक अहद करना है कि भाई हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सारे इंजीनियर्स ने मिल के काम करना है। हमने अपनी क़यादत को यकीन दिलाना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हमेशा हर कदम हर जगह पर साथ खड़े हैं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन को लेके हम अपने इंजीनियर्स के अपने हाथ मजबूत हाथ उनके साथ लेके चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेली तंजीम पीपल्स इंजीनियर्स फोरम की डिस्ट्रिक्ट मलीर की तरफ से कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह की केक कटिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। इसमें ज़िला मलीर से काफ़ी दोस्त इंजीनियर्स ने शिरकत की है और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने सूबाई क़यादत का और डिवीज़नल क़यादत का। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तारीख़ हम अगर उस पर बात करें तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को क्या मजबूरी क्या थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना था। उसने इस मुल्क के गरीब मज़दूरों, हारियों, किसानों के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। एक अमीर तरीन आदमी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसने अपने ही तबके के लोगों के ख़िलाफ़, जागीरदारों के ख़िलाफ़, सरदारों के ख़िलाफ़, सरमाएदारों के ख़िलाफ़ इस मुल्क को जोड़ा, इस मुल्क को मजबूत किया। वो एटम बम की सूरत में, चाहे वो पाकिस्तान स्टील एटम बम जो बनाए वो पाकिस्तान स्टील मिल के बदौलत है। आज भुट्टो साहब के जाने के बाद जो स्टील मिल के साथ जुल्म हो रहा है वो आप सबको पता है। पिछले नवाज शरीफ के दौर में 10 जून 2015 को पाकिस्तान स्टील की गैस बंद कर दी गई, वो भट्टियाँ बिठा दी गई। उसके बाद इमरान खान का दौर आता है, 6000 लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है। आज वो इदारा बंद है, लोग बेरोज़गार हैं। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोज़गारी। इंसान जाए तो जाए कहाँ, कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा मैं अपील करूँगा कि पाकिस्तान स्टील को चलाया जाए और यहाँ लोगों को रोज़गार दिया जाए। यहाँ बहुत सारे इंजीनियर भी जो है ना, वो इंजीनियर, डॉक्टर, लेबर, 21,000 मुलाजिम यहाँ पाकिस्तान स्टील में काम करते थे, लेकिन वो इदारा बंद पड़ा है। उसी इदारे के बदौलत आज ये इलाका टाउनशिप गुलशन अदीद की जो रौनकें हैं गुलशन अदीद की, ये भुट्टो साहब की वजह से हैं। नक्शे कदम पे देखो ना, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे शहीद रानी अल्लाह को प्यारी होगी, अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। 2 भाई उसके चले गए, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। माँ बीमार थी, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। भुट्टो ख़ानदान पूरा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए चला गया है। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है, सब पाकिस्तानियों का, कि जिस शख्सियत ने, जिस ख़ानदान ने
जिस ख़ानदान का पूरा ख़ानदान इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए, इस अवाम के लिए अपनी जान का नजराना दे गया है, उनका हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो हम बाशऊर लोग हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनका कानूनी इखलाकी हक है कि वोट अमानत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और किसी की अमानत नहीं है सवाए पीपल्स पार्टी के, कि ये अमानत है पीपल्स पार्टी का। और बिलावल भुट्टो को वोट दे के हम आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बनाएं तो इंशाल्लाह फिर ये माहौल ठीक हो जाएगा, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। कनकोट इंडस हाईवे दुबई होटल के करीब हथियार बंदों की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान 14 साल लड़के आबिद भैयू के कातलों की गिरफ्तारी के लिए SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। कनकोट इंडस हाईवे दुबई होटल के करीब हथियार बंदों की फायरिंग से 21 दिन पहले 14 साल लड़का 9वीं जमात का तालिब इल्म आबिद अली भैयू को मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। आज वर्सा की जानिब से, जिसमें वालिद इख्तियार भैयू, वालदा मरियम खातून प्यारो भैयू और दीगर ने SSP कश्मोर के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, हम 2 मरतबा SSP से मिले हैं लेकिन फिर भी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुए और FIR होने के बावजूद SHO B सेक्शन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। और पुलिस का कहना है कि हम डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए रेड करेंगे लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक पुलिस मोबाइल के 10,000 रुपये, जितने पैसे देंगे इतनी पुलिस मोबाइल निकालेंगे। हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएं। हम SP कश्मोर ज़ुबैर नज़ीर शेख, DIG लाड़काना, IG सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ करें। अगर आबिद अली के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। सांगड़ में सिंधु दरिया पर मज़ीद 6 किनाल निकालने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से सांगड़ में एहतजाज किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलैमान। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी मसलसल 20 रोज से सिंधु दरिया से 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों का विजिट कर रहे हैं। इसी हवाले से सांगड़ में भी उन्होंने जलसे आम से खिताब किया। बाद में नेशनल प्रेस आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर कादर मक्सी का कहना था, सिंधु दरिया से मजीद कैनाल निकालने से सिंध बंजर हो जाएगा। इससे कबल नेशनल प्रेस क्लब के इशफाक सुलैरी, मोहम्मद कज़ाफ़ी और दीगर ने खिताब करते हुए डॉक्टर कादर मक्सी को नशर आमद पर खुश आमदीद कहा। और छोटे सी जगह पर मुश्तमिल थे। आज डॉक्टर साहब हम इस क्लब के अंदर 30 से ज़्यादा नेशनल चैनल और कौमी चैनल के यहाँ पे रिपोर्टर्स और अदारे यहाँ पे मौजूद हैं और नेशनल प्रेस क्लब आपकी दुआ से, आपके तावन से आने वाले कुछ ही माह में 10 करोड़ रुपए की इसके लिए बड़ी स्कीम मंजूर हुई है, जो यकीनी तौर पर जब डॉक्टर साहब अगली दफ़ा उस हाल में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब जिससे कह रहे हैं कि बड़ी हमें जल्दी है, हमें जाने दिया जाए। डॉक्टर साहब आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दिया जाएगा। ये आपको हम एडवांस में आपको ये एडवांस में हम लोग उस डिनर के प्रोग्राम को आपको मदू करेंगे। उस प्रोग्राम के आप चीफ गेस्ट होंगे और उसके लिए ज़ाहिर है आपके पूरे सिंध के दोस्तों को और ज़िले के जितने भी दोस्त हैं वो हमारे मदू होंगे। जो है जो सिंध के लोग हैं वो सदियों याद रखेंगे। आपकी जितनी कोशिशें जद्दोजहद है, ये आज जो नौजवान हैं जो आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी जद्दोजहद जो एक तारीखी जद्दोजहद है उसको ये लोग जो है सिंध की आवाम नहीं भूल पाएगी इंशाअल्लाह। और मेरी ये भी उम्मीद है कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जितने रहनुमा हैं, चाहे वो मरकज़ी हैं, सूबाई हैं या ज़िले हैं, वो डॉक्टर साहब के उस विजन, उस मंशूर पर अमल करेंगे और सिंध के अवाम की बेमिसाली खिदमत करेंगे। कादर मक्सी ने भी इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। सबसे पहले तो मैं सुलेरी साहब का बहुत मशकूर हूँ। सालों से मोहब्बत का, अपनायत का, एतमाद का रिश्ता है। कल उन्होंने ऐसी हुज्जत की मुझे कि आप आ रहे हैं, हमारे क्लब में आइए। मैंने कहा मैं खुशी से आऊँगा। फिर मुग़ल साहब, कज़ाफ़ी साहब और जितने भी साथी वहाँ जमा हैं, मैं आप सबका मशकूर हूँ। आपने अपना ये प्रेस क्लब जो है वो गरीब आवाम के हकूक़ के लिए और कौमी हकूक़ की जो जद्दोजहद है उन सब के लिए आपने वक़फ़ कर रखा है। और जिस तेज़ी से आप लोग अपने इदारे को मजबूत और तनावर दरख्त बनाने जा रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एक दिन बड़े इदारे की हैसियत से यहाँ सांगड़ की सरज़मीन पे मौजूद रहेगा।
बाकी आप जानते हैं कि हम आजकल जो इस तहरीक में निकले हैं वो है सिंधु दरिया के पानी की बहाली की तहरीक। सिंधु दरिया जो है वो 6 करोड़ इंसानों को, सिंध के 6 करोड़ इंसानों, वैसे तो पाकिस्तान के सारे जितने भी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ आबादियों को ज़िंदा रखने का ज़ामिन है सिंधु दरिया। लेकिन हम जो लोअर रिपेरन हैं, पोछड़ के लोग, उनकी ज़िंदगी का बुनियादी ज़ामिन जो है वो दरिया सिंध का पानी है। हमारे पास न ज़ेर ज़मीन पानी मीठा है, न बरसातों की तादाद नहीं अच्छी पड़ती है, सिर्फ वाहिद ज़रिया सिंधु दरिया का पानी है। उस पर मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने प्लान किया है कि वो कैनाल निकालेंगे। जब कैनाल निकलेंगे और पानी कैनालों में बहना शुरू हो जाएगा तो सक्खर से नीचे एक कतरा पानी का नहीं आएगा। इसलिए हम अवामी राब्ते की मुहिम में निकले हुए हैं। आपको पता है कि हमने 3 धरने लगाए नेशनल हाईवे पे। सक्खर बाबर लो बाईपास पर धरना दिया था, सकरन पे धरना दिया था, हैदराबाद में धरना दिया था, फिर कराची में एक बड़ा गवर्नर हाउस के सामने बड़ा अवाम इज्तिमा किया था, जिसमें हमने उनको बताना चाहा कि वफाकी हुकूमत को आप पैगाम दें कि ये सिंध दुश्मनी तर्क करें। फिर 18 दिसंबर को कामयाब हड़ताल रही, पूरे सिंध में भरपूर तरीके की हड़ताल रही, लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिया। अब जो ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को अपने हक़ों के लिए बाहर। डॉक्टर कादर मक्सी के मुसलसल एहतजाज के बाद क्या वफाकी हुकूमत सिंधु दरिया से निकालने वाले 6 कैनाल का मनसूबा क्या मुखर कर देगी या नहीं? कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान की डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह आमद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत। मजीद जानते हैं हफीजुर रहमान से। जी, खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान टोबा टेक सिंह तशरीफ़ लाई और आला सतह अजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सुथरा पंजाब सेहत, तालीम, रेवन्यू और अवामी सहूलियात के मनसूबों पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हदायत। कमिश्नर का शफाफियत और मॉनिटरिंग को मजबूत बनाने पर जोर। तमाम महकमों के सरबराहान को अहदाफ की तकमील की वाज़ेह हदायत दी गई। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तरक्याती मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहदाफ पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाजार में पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू ने वज़ीर आला पंजाब के फलाह बहबूद के मनसूबों की आगाही बारे कायम डेस्क बारे भी ब्रीफिंग दी। नुमाइंदा साउथ एशिया चैनल टोबा टेक सिंह के साथ कैमरामैन खुर्रम शहबाज। करोड़ पका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहकामात और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालेह का शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। करोड़ पका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालेह का हमरा SHO थाना सिटी स्टाफ, म्यूनसिपल कमेटी स्टाफ, ज़िला कौंसल और पुलिस की भारी नफरी शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन किया। दौरान ऑपरेशन रेलवे फाटक, मेजर असलम जुया, शहीद चौक, हफीजुल कुरान चौक, सिटी चौक, मेन बाज़ार और गौसिया चौक में तजावुज़ात के ज़ुमरे में आने वाले सामान को मौके पर स्टाफ म्यूनसिपल कमेटी ने अपनी तहवील में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर दौरान ऑपरेशन भारी मशीनरी के ज़रिए रोड्स के दोनों इतराफ तजावुज़ात, छपरे, शेयर्स, फटे और दीगर तजावुज़ात से क्लियर कराया और मुतअद्दिद शॉप्स को रोड पर हद से ज़्यादा सामान रखने और तजावुज़ात की वजह से मौके पर सील कर दिया गया। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।